This is first lecture. Subject estimating and costing. And the topic is bar bending schedule. Short form is BBS. So first of all, what is bar bending schedule? बार बेंडिंग शेड्यूल होता क्या है? बार बेंडिंग शेड्यूल हम कहते हैं a complete information about reinforcement that is provided in the structures, beam, column, foundation, slab. उसका शेप क्या है, साइज, उसका डायमीटर क्या है, उसका स्पेसिंग क्या है, ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है इस शेड्यूल टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ रहता है. अगर वहाँ पे साइट पे ये शीट अवेलेबल है तो सुपरवाइज़र इजीली जो है वर्कर से, लेबर से काम करा सकता है. और जिस साइज़ का, जिस लेंथ का रॉड बार चाहिए और जिस डायमीटर, सारा इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ रहता है. किस बीम में कौन सा बार लगेगा, किस डायमीटर का बार लगेगा, कौन से कॉलम में कौन सा बार लगेगा, और उसका लेंथ क्या होगा, उसका शेप क्या होगा, सारा इन्फॉर्मेशन इस टेबल के अंदर दिया हुआ रहता है. तो वी कैन राइट दैट बार बेंडिंग शेड्यूल, बार बेंडिंग शेड्यूल is complete schedule of reinforcement bar, that is dia of bar, number of bar, shape of bar, spacing of bar, and also weight of reinforcement used in the structural members. For example, beam, column, slab, etc. For this, अब ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ होता है. अब हमें जानना है इसमें कि शेप ऑफ बार कैसा क्या होता है और उसका लेंथ कैसे निकालते हैं. टाइप्स ऑफ हुक्स एंड बेंड्स. In the reinforcement बार. सबसे पहले क्या है इसमें, फर्स्ट वन हुक्स. हुक्स क्या होता है? हुक्स का शेप इस तरह का होता है. ये बार है, उसका शेप इस तरह हुक बना हुआ है, इसको हुक बार कहते हैं. इसका स्मॉल डी है जो है वो डी डायमीटर है, डाया ऑफ बार. यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो होता है वो होता है 4D, यहाँ से यहाँ 4D, और ये डायमीटर ऑफ बार. यानी टोटल अगर लेंगे तो ये होगा 9D. लेंथ ऑफ हुक हो जाएगा इज इक्वल टू 4D प्लस 4D प्लस D इज इक्वल टू 9D. अगर कोई इस शेप का बार है, प्रोवाइड किया गया है स्लैब में या फाउंडेशन में, तो ये 9D हो जाएगा, ये 9D, और ये लेंथ ऑफ बार. सो द टोटल लेंथ ऑफ बार इज इक्वल टू 9D प्लस L प्लस 9D और L प्लस 18D. टाइप हुक्स हो गया. सेकंड टाइप जो है वो क्रैंक
और बेंट अप बार। इसका शेप इस तरह से होता है, ये कोई एंगल थीटा है, इसका लेंथ L है और ये एडिशनल लेंथ है, ये L1 और ये L2 मान लेते हैं। तो एडिशनल लेंथ हो जाएगा, एडिशनल लेंथ इज इक्वल टू L1 माइनस L2। और यहाँ पे एक डिस्टेंस लेते हैं D, कैपिटल D जो होता है वो होता है बार टू बार डिस्टेंस, यानी इस बार के बॉटम से लेकर इस बार तक जो है डिस्टेंस को D लेते हैं। L1 इज इक्वल टू हो जाएगा इससे D अपॉन साइन थीटा माइनस और L2 हो जाएगा D अपॉन टेन थीटा। तो एडिशनल लेंथ इज इक्वल टू L1 माइनस L2, तो D अपॉन साइन थीटा माइनस D अपॉन टेन थीटा। अब ये डिपेंड करता है थीटा के वैल्यू पे। थीटा जो है वो हो सकता मे बी 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री है, एडिशनल लेंथ को हम L डैश मान लेते हैं, L डैश। तो एडिशनल लेंथ इज इक्वल टू 0.27 D, कैपिटल D। अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है तो एडिशनल लेंथ का वैल्यू हो जाएगा 0.42 D। और अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो एडिशनल लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 0.58 D। जनरली हम लोग 45 डिग्री पे ही लेते हैं। अब इसका टोटल लेंथ क्या हो जाएगा? टोटल लेंथ ऑफ बार ये हो जाएगा, ये टोटल लेंथ एक तो L है, ये L प्लस ये जो एडिशनल लेंथ है, अगर थीटा 45 डिग्री है तो 0.42 D ये हो जाएगा। और अगर यहाँ पे हुक भी प्रोवाइड किया हुआ है और क्रैंक भी है, तो इसका ये तो हम जानते हैं ये है 9D, ये भी 9D। और अगर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और ये लेंथ है L, तो टोटल लेंथ हो जाएगा इज इक्वल टू L प्लस 0.42 D प्लस 9D प्लस 9D और L प्लस 0.42 D प्लस 18D। अगर इसमें इसी तरह एक और प्रॉब्लम ले लें, एग्जाम्पल, यहाँ पे हुक है और डबल क्रैंक है, ये सिंगल क्रैंक है, ये डबल क्रैंक है, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा? टोटल लेंथ इज इक्वल टू L, और अगर थीटा 45 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये 9D प्लस 9D प्लस 0.42D प्लस 0.42D और L प्लस 18D प्लस 0.84D। थर्ड टाइप है स्ट्रेट बेंड। यानी इस तरह का बेंड है, ये सब शेप ऑफ बार है। इसको लेते हैं हम लोग 6D और ये लेंथ है, सो टोटल लेंथ विल बी इज इक्वल टू L प्लस 60 प्लस 60 इक्वल टू L प्लस 12D।
उसके बाद नेक्स्ट होता है सिंगल और वन लेग्ड शियर स्टीरअप्स। इसका शेप इस तरह से होता है, शियर स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं हम लोग बीम में। ये सिंगल लेग्ड होता है या वन लेग्ड। ये बेंड का लेंथ होता है, ये जो हुक बना हुआ है इसका होता है 14D। ये L1, ये L1 और ये L2। तो टोटल लेंथ इज इक्वल टू 2L1 प्लस L2 प्लस 14D प्लस 14D और 2L1 प्लस L2 प्लस 28D। उसके बाद नेक्स्ट टाइप, ये टाइप हो गया इसका सेकंड पार्ट होता है, उसे कहेंगे हम लोग डबल और टू लेग्ड शियर स्टीरअप्स। इसका शेप इस तरह से होता है, इस तरह आप लोग देखे भी होंगे, बीम में प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका ये जो हुक होता है, ये जो प्रोवाइड होता है, इसको हम लोग 12D लेते हैं, यानी एक जो है वो 12D और दूसरा वाला 12D, टोटल हो जाएगा आपका 24D। ये दोनों सेम लेंथ है, L1 L1 L2 L2। सो द टोटल लेंथ विल बी, टोटल लेंथ इज इक्वल टू 2L1 प्लस 2L2 प्लस 12D एक तरफ वाला प्लस 12D ये दूसरे तरफ वाला, और 2L1 प्लस L2 प्लस 24D। ओके। एक और टाइप आता है, उसे कहते हैं ओवरलैपिंग लेंथ। ओवरलैपिंग लेंथ कहाँ प्रोवाइड करते हैं? एक स्टोरी बिल्डिंग है, 2 स्टोरी बिल्डिंग है, डबल स्टोरी, सिंगल स्टोरी, उसमें अब जो कॉलम प्रोवाइड करें या बीम प्रोवाइड करते हैं, अकॉर्डिंग टू लेंथ उतना बार तो होता नहीं है, कट किया जाता है उसको। तो हम उसको कंटिन्यू करने के लिए उसको ओवरलैप करते हैं, उसके बाद उसको हम कंटिन्यू करते हैं, तो उसको कहते हैं ओवरलैपिंग लेंथ। तो जनरली हम लेते हैं उसको 40D टू 45D, यानी एक बार है, ये एक बार है, तो ये तो प्रोवाइड कर दिए हम 40 टू 45D। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा? टोटल लेंथ इज इक्वल टू 40D ले देते हैं यहाँ पे, प्लस ये हुक है 9D और ये हुक है 9D, 9D प्लस 9D और 40D प्लस 18D। कैलकुलेशन करने के बाद इसको टेबलर फॉर्म में हम लोग एंट्री करते हैं। टेबलर का जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल। तो इसमें सीरियल नंबर, शेप ऑफ बार, फिर लेते हैं नंबर, डाया ऑफ बार, लेंथ, यूनिट वेट, टोटल वेट। तो जो भी शेप ऑफ बार, जैसे हम लोग बीम में यूज़ कर रहे हैं, हुक बार यूज़ कर रहे हैं, तो हुक बार का शेप बनाते हैं। नंबर, जो भी नंबर एंट्री करेंगे, डाया ऑफ बार जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको एंट्री करेंगे। लेंथ निकालेंगे यहाँ से, टोटल लेंथ जैसे हम लोग पुट करके निकालते हैं 9D प्लस L प्लस 9D। यूनिट वेट निकालते हैं, इसका वॉल्यूम निकालने के बाद 7850 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, kg/m3, जो इसका डेंसिटी ऑफ स्टील होता है। और टोटल वेट निकालेंगे तो नंबर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इसका सारा इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ रहता है। वैसे ही सीरियल नंबर 1 जो शेप का यूज़ किया जा रहा है सबको यहाँ एंट्री कर दिया जाता है। ये शेप है या हुक प्रोवाइड किया गया है, या डबल क्रैंक है, या शियर स्ट्रैप्स है,
ये सारा शेप बनाते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कितने नंबर यूज़ हो रहा है, डाया ऑफ बार, लेंथ जो हम अभी निकाल के बताए हैं सब वो लेंथ, और यूनिट वेट में क्या करते हैं 7850 से मल्टीप्लाई कर देते हैं kg/m³ इनटू वॉल्यूम ऑफ स्टील। तो इससे आ जाता है वेट ऑफ स्टील, और टोटल वेट करेंगे तो उसको नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी नंबर है। तो ये आज का लेक्चर है ये, और इसको आप लोग देखिए, इसका हम जो है इमेज भी भेज दे रहे हैं। और कुछ कन्फ्यूज़न हो आप लोग देखिए, उसे सारा इसमें रीड करिए, इसको लेक्चर को सुनिए। कुछ कन्फ्यूज़न हो तो उसके लिए हम बताएंगे क्या उसका सॉल्यूशन किया जाए, कैसे सॉल्यूशन किया जाए। वीडियो क्लास पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ऑनलाइन, इसलिए उसके लिए हम रास्ता निकालेंगे, लेकिन इसको आप लोग अच्छे से पहले समझिए और देखिए। ओके, थैंक यू।